आज हम एक ऐसे मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, उसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। उस मूवी का नाम है वेलकम होम। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ जे के वर्स। होती है, एक बंदा इलेक्ट्रिकल खंबे में नंबर लिखते जा रहा होता है। तभी वो एक नोट करता है एक घर को जो सुनसान जगह में है, और उसके बोतल में पानी नहीं होने के कारण उस घर की तरफ जाता है और वहाँ पानी मांगने की कोशिश करता है, पर कोई भी नहीं खोलता। बस अंदर से किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो अपने कान रखकर सुनने की कोशिश करता है और दरवाजे में तभी कोई दरवाज़ा खोलता है। वहाँ से हमें कट करके एक लड़की दिखा रही होती है जो रोड में चल रही होती है, और हमें वॉइस ओवर दिखाते हैं कि वो लड़की किसी से बात कर रही है और उसकी शादी होने वाली है कुछ महीने में। वो बंदा उससे कहता है कि तुम अपना काम छोड़ दो, अब सही नहीं है, मुझे हमारे मैरिज में प्रॉब्लम आ सकता है, तुम काम छोड़ दो, आगे मैं काम कर लूँगा। ऐसे करके उसको बता रहा होता है कि तू काम छोड़ दे, अगर तुझे कुछ प्रॉब्लम है तो तेरे पापा से बात कर दूँगा, मेरी मम्मी मना कर रही है कि तू काम करेगी। ऐसे करके वो बता रहा होता है। फिर हमें वहाँ से कट करके हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की अपने घर पे बैठ के वही उससे बंदे से, अपने फियांसे से बात कर रही होती है। और वहाँ से हमें कट करके दिखाया जाता है कि स्कूल जहाँ वो लड़की काम करती होती है, बच्चों को पढ़ा रही होती है, और हमें बताया जाता है कि स्कूल में अभी इलेक्शन का टाइम है और सब टीचरों को जनसंख्या गिनने के लिए भेजा जा रहा है। तो उस लड़की को एक मेल टीचर से पार्टनर करके बोलते हैं जाने के लिए। वो हमारे हीरोइन मना करती है कि नहीं, मुझे उनसे कंफर्टेबल नहीं हो रहा। तो वो सामने सर पूछता है कि तुम किससे कंफर्टेबल हो, तो वो दूसरी लड़की हाथ उठाती है कि मैं इनके साथ चले जाऊंगी। तो दूसरी लड़की हमारे हीरोइन के साथ जनसंख्या के लिए जा रही है। तो एक सुनसान जगह में एक घर होता है, वहाँ पहले जाते हैं। वहाँ उस घर के अंदर पूछने की कोशिश कर रही होती है कि आप जनसंख्या से आ रहे हैं, आप हमें अलाउ करो पूछना। पर अंदर से एक लड़की बस कुछ बोले बिना उन्हें देख रही होती है, और तभी बारिश हो जाता है और वो बोलते हैं कि हम अंदर आने दो, वो आने नहीं देती, और एकदम से ये दूसरी लड़की अंदर घुस जाती है। अब दोनों लड़कियां अब हॉल में बैठी है उस घर के, और उस लड़की से पूछ रहे थे कि आपका नाम क्या, कौन कौन रहता हो, बता रही होती है हम 4 लोग रहते हैं ऐसे। तभी एक बूढ़ी माँ अंदर आती है कमरे में, हॉल में, और उससे बोलते हैं कि तुम क्या करने आए हो। ये दोनों लड़कियां बोलते हैं जनसंख्या की रिपोर्ट लेने आया है। तभी बूढ़ी माँ बोलती है कि अब चले जाओ, ले लिया तो तुमने। तो वहाँ से निकलती है। तभी वो लड़का घर से आके बोलते है कि क्या मैं आपको मदद कर देता हूँ, किधर जा रही हो। वो बोलता हम चले जाएंगे करके वो निकलते हैं। वहाँ से हम कट करके दिखाया जाता है उस दूसरी लड़की का भैया आके उससे डांट रहा होता है कि कहाँ जा रहे हो तुम, पता नहीं है क्या, आप मुझे बताना चाहिए किधर घूमते हो तुम, ऐसे बता रहे उससे डांट रहा होता है। फिर हमें कट करके दिखाया जाता है कि एक क्लासरूम में दोनों लड़कियां बैठी और बात कर रही होती है। तभी हमारी हीरोइन कहती है कि मैं उसी घर में, क्योंकि उस लड़की को ये उनके पति परेशान कर रहा है, उसे बचाना होगा हमें। वो उस दूसरी लड़की को कह रही होती है। तभी दूसरी लड़की मना करती है कि हमें नहीं जाना, उसके पति उसे कुछ भी करे। पर हमारी हीरोइन कहती है हमें जाना ही है करके। हमें कट वापस करके दिखाया जाता है कि वो दोनों घर जाके पूछते हैं वापस जनसंख्या के लिए, और हमें उस दूसरी बारे में एक नया कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, एक बूढ़े अंकल को, जो आते हैं और उससे साइन लैंग्वेज में बात करने लगता है। तभी उसका भाई आता है उस लड़की का, और बोलता है कि वो 45 ईयर से मौन व्रत में है, तो वो बोलेंगे नहीं, वो ऐसी बात करेंगे। तो वो बता रहे होते हैं कि कितने साल से हैं वो, कितने क्या क्या कर रहे हैं, कितने लोग हैं घर में, ऐसे एक एक इन्फॉर्मेशन बता रहे होते हैं। और तभी वो सब बताने के बाद वो घर से निकल रहे होते हैं दोनों लड़कियां। तभी बारिश होने लग जाती है और उनका स्कूटी भी स्टार्ट नहीं होता। तो वो बोलते हैं कि हमारे घर में रुक जाओ, एक रात के लिए, कल चले जाना, इतने अंधेरे में कहाँ जाओगे करके। वो दोनों लड़कियां उसी घर में रुकती है उस रात के लिए। और उन्हें दिखाया जाता है कि रात को बैठ के वो डिनर खा रही होती है उनके साथ। और तभी वो बूढ़ी माँ पूछती है कि तूने गाय को पानी दे दिया क्या, ऐसे करके उस लड़के को बोलती है। वो लड़का बोलता है कि नहीं, वो मैं देने जा रहा हूँ करके जाता है। फिर हमें कट करके दिखाया जाता है कि वो कमरे में वो दोनों लड़कियां बैठी होती है अंधेरे में और बात कर रही होती है कि कैसे उन्हें निकलना चाहिए। तब ये वो जो दूसरी लड़की ट्राई करती है कि कॉल करने के लिए, पर कनेक्शन नहीं होता नेटवर्क के कारण, कॉल भी नहीं कर पाते। तभी एकदम से
कोई उनके कमरे के बाद दरवाज़ा पीटने लग जाता है, उनकी फट जाती है वो। हमारी हीरोइन चेक करने जाती है कि क्या है। साइड में एक लकड़ी पड़ी होती है, उस लकड़ी को उठाकर वो उस दरवाजे को धीरे से खोलती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का उस घर का उसे पानी पूछने के लिए इतनी रात उनके दरवाजे को पीट रहा था, कमरे को। वो दोनों लड़की मना कर देती है तो वो चले जाता है। फिर हमें और दिखाया जाता है कि कैसे वो बात कर रहे होते कि कैसे उनके पेरेंट्स भी उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस करते थे उनके ऊपर। ऐसी बातचीत करते करते हीरोइन बाहर देखती है विंडो से। तभी उसे दिखाई देता है कि वो बूढ़े अंकल कई छोटे से टेंट के अंदर जा रहे होते हैं। तभी एकदम से वो चिल्ला पड़ती है हीरोइन और अब अपने दूसरे लड़की को बोलती है कि वो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा अभी के अभी। वो दूसरी लड़की पूछती है क्यों, क्या हो गया। तभी बोलती है कि ये मैंने देखा उस बूढ़े अंकल को डेड बॉडी को खींचते हुए बाहर उस टेंट के अंदर। तो बोलते कि सच में तुमने देखा। और दूसरी लड़की पूछती है ऐसे उनके बीच में हीटेड डिबेट होने लगता है कि सच में तूने देखा क्या, तू ऐसे ही तुझे लग रहा है। तो वो दोनों सोचते हैं कि एक बार हम चेक करके आते हैं उधर असल में कोई डेड बॉडी है भी क्या नहीं। तो वो जाते हैं नीचे और धीरे से छुप छुप के जा रही होती है किसी उठाना ले। तो तभी वो डोर खोलने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डोर लॉक है। तो उन्हें पता चलता है कि चाबी उस बूढ़े माँ जहाँ सो रही है हॉल में वहाँ रखा है। तो क्या करती है उस चुपचाप से वो चाबी निकाल के दरवाज़ा खोलती है पीछे साइड के। और वहाँ से उतर के वो उस टेंट के अंदर जा रही होती है। और वहाँ जाके पहले देखती है आसपास सब अंधेरा होता है। वहाँ पर एक स्विच होता है, उसको ऑन करती है। तभी उन्हें दिखता है एक अंगूठा कटा हुआ लाल सा और उसके सामने एक बंदा चेन में लपटे हुआ पड़ा होता है नीचे। तो उनकी फट जाती है और वो भागने लगते हैं। वो बंदा बोलता है कि मुझे बचा लो बचा लो। वहाँ से भागकर वो सीधा घर के अंदर आ जाती है और वापस अपने कमरे में छुप जाती है जाकर। फिर वो बोलती है कि अगर हम ऐसे ही चुप के बैठे रहे और सुबह तक और किसी को पता न चले हमने क्या किया तो हम कल सुबह निकल जाएंगे। फिर हमारी हीरोइन बोलती है कि पर हमने ये सब खोल दिया है उस बंदे को, हमें बंद करके आना पड़ेगा। तो वापस जाके वो बंद करके आकर वो चाबी उसी हॉल में रखकर हमें वो कमरे में बैठ जाती है और वेट कर रही होती है सुबह होने का। जब सुबह होता है वो सबको बाय करके निकल रही होती है। तभी वो बूढ़ी माँ उस बूढ़े अंकल से बोलती है कि तू उन दोनों को जाने देगा क्या। वो अंकल बस आंखों से बोलते हैं कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें जाने देते हैं। तो उसकी वो बूढ़ी माँ बोलती है कि वो कल रात को उस जगह देखने गए थे। तो वो अंकल जल्दी बाहर आते हैं और उस दूसरे लड़के को बोलते हैं उनको पकड़ने के लिए। वो स्टार्ट करके वो भाग रही होती है। तब ये दौड़ के आते हैं उसको पीछे से पकड़ने के लिए। भागकर उनकी स्कूटी एकदम से टूट जाती है पत्थर में और गिर जाते हैं। तो वो उनको कोशिश करते हैं और पकड़ लेते हैं और वहाँ में कट करके दिखाया जाता है एक अजीब से कमरे में वो दोनों पड़ी होती है। और हमारे हीरोइन खड़े होकर आसपास की चीज़ें देख रही होती है। टूटा हुआ चीज़ होता है, सब खराब पड़ा होता है उस कमरे में। और वहाँ पर जाके देखते हैं या लाइट आ रहा तो ऊपर देखते थे, हमें तब पता चलता है कि वो एक बेसमेंट है उस घर का। और उस बेसमेंट में कोई सीढ़ी नहीं है जाने के लिए, बस एक लैडर है, उधर से आपको चढ़ के जाना होता है। और वहाँ से हमें आगे दिखाया जाता है कि कैसे वो उसकी दूसरी लड़की वापस रखती है, कोशिश करती है ऊपर जाकर चढ़कर बोलती है कि हमें छोड़ दो। पर वहाँ से गर्म पानी उसके ऊपर गिराया जाता है और वो सीधा नीचे गिरती है। और वहाँ से हमें आगे कट करके दिखाया जाता है कि कैसे वो लोग घर के उन दोनों लड़कियों को अंदर बंद करके रखा है और उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं, कैसे उन्हें मार रहे हैं। तभी ये दोनों लड़कियां प्लान करती है कि उन्हें नीचे बुलाएंगे और उन्हें कैसे करके मार कर ऊपर चढ़ जाएंगे। और वो चिल्लाती है और उन दोनों को वो दोनों नीचे आते हैं, बूढ़े अंकल और वो लड़का आके उसको ढूंढते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि वो अंकल को कि वो छुपे हैं। तो वो पास आते हैं, उनको पकड़ लेते हैं और उन्हें मारकर पीटने लग जाते हैं हमारी हीरोइन को। और वो बेहोश हो जाती है। फिर कुछ देर बाद तो हमें दिखाया जाता है उस रात हो जाती है। तो वो आंटी बोलते है, बूढ़ी आंटी उस लड़के को, तूने उन दोनों को खाना नहीं खिलाया क्या। बोलते हैं नहीं आपने तो बोला था। फिर वो वीक हो जाएंगे तो फिर
चिल्लाएंगी नहीं, मैंने अगर तूने नहीं खाना खिलाया तो मर जाएंगी। तो खाना खिलाने के लिए जाता है लड़का, वो पहले एक बाइट खिलाता है दूसरी लड़की को, फोर्स करता है खाने के लिए, वो खा लेती है। दूसरा खिलाने जाता है, नहीं खाती तो फोर्स करके उसके मुंह में दबाता है, और हमारी हीरोइन उसको बचाने की कोशिश कर रही होती है, वो उसको गला दबा देता है, उसका मारने की कोशिश करता है। तभी एकदम से कुछ बजता ऊपर आवाज़ सा, वो ऊपर वापस जाता है। हमें फिर कट करके दिखाया जाता है कि हमारी हीरोइन उड़ती है, आसपास चीज़ें देखती है। तभी हमें पता चल जाती कि जो वहाँ पर एक प्रेगनेंसी के किट पड़े होते हैं, दवाई पड़ा आता, हमें पता चलता है कि वो लड़की है जो हमने देखा था पहले बार, असल में उसको नीचे रखा गया था। और जो उसके प्रेगनेंसी है, जो उसके बच्चे पैदा होते हैं, वो सब नीचे ही पैदा होते हैं, और नीचे से उस बच्चों को मार देते हैं, वो सब उसमें पता चलता है। और हमारी हीरोइन वहाँ के एक तेल डब्बा होता है, उसे गिराकर उसमें हाथ रब करके अपना हाथ निकालती है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक साइड में छोटा सा एक लक्कड़ पड़ा आता है, जाला सा, उसको हटाकर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ छेद है, वो खोदती है उस छेद को और हटाती है मिट्टी, और वहाँ से जाने लगती है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ एक बहुत बड़ा टनल है, वहाँ से वो निकलती है बाहर, और दोनों लड़कियां बाहर निकलती है, और हम एक एक करके एस्केप होती है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ हीरोइन उस बाउंड्री से, घर के बाउंड्री से बाहर निकल जाती है, और ये दूसरी लड़की वहाँ पर एक टेम्पो होता है, उस टेम्पो के पीछे जाकर छुप जाती है। और हमें तभी दिखाया जाता है उस दूसरी लड़की का भाई आता है, और उससे पूछने के लिए इन घर वालों से कि भाई तुमने मेरी बहन को देखा क्या। तो घर वाले बोलते हैं दोनों बूढ़े अंकल और लड़का कि हमने तो ऐसे किसी को नहीं देखा। वो बोलता है अगर देखा होगा तो बता देना मुझे। तो ऐसे ही बोल के वो ऑफिस जा रहा होता है, तभी अपने बुलेट में बैठता है, तभी उससे दिखती है अपनी छोटी बहन की फोटो नीचे गिरा हुआ। तो वापस आता है, उस बूढ़े अंकल का गला दबाने लग जाता, सर पकड़ने लग जाता, बोलते कि मेरी बहन का है, बता दे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तभी वो लड़की जो छुपी होती है टेम्पो में बाहर आके देखती है, तभी वो लड़का घर का वो एक पत्थर उठा के सीधा उस लड़की के बाइक के सर पे मारता है, वो गिरता है, और वो अंकल पास बड़े बड़े पत्थर उठा के सीधा उसके सर पे मारते हैं, और वो लड़का मर जाता है। और उसको देखकर वो लड़की वहाँ जम जाती है, और वो लड़का उसे पकड़ कर घर का उसे खींच के लेके जाता है घर के अंदर, और हमारी हीरोइन बच के भाग रही होती है। तभी वो ऊपर से देख लेती है वो लड़की, और वो बता देती है उस बूढ़े अंकल को, और वो उनको पकड़ने चल जाता है बूढ़ा अंकल उस लड़की का, हमारी हीरोइन को, और आखिरी में पकड़ के उसे वापस लेके आ जाता है, और उनको बांध के रखते हैं कमरे में अलग अलग। और हमें बताया जाता है कि वो लड़का अब वापस अपने पापा से पूछता है बूढ़े अंकल से कि अब मुझे जाने दो उस लड़की को बलात्कार करने के लिए, मेरे सेक्सुअल डिज़ायर पूरा करने के लिए, अब उस लड़की के ऊपर। अब उस बूढ़े अंकल उसे बोलते कि अब चले जा तू, और वो लड़का चले जाता है। उस लड़की हम दूसरे लड़की के ऊपर बलात्कार करने के लिए हमें दिखाया जाता है कि वो कितना फोर्स करता है। पहले हमें दिखाया जाता है कि वो कैसे रेडी होता है, फ्रेशअप होता है, मेकअप लगाता है, सर ठीक करता है, कपड़े नया कपड़ा पहन के आकर उस लड़की को ज़बरदस्ती करता है, उसको बलात्कार करता है। हमें दिखाया जाता है हमारी हीरोइन चिल्लाती है कि रोक दो रोक दो। वो बूढ़ा अंकल आता है और ब्लेड से उसका कान काट के उसको उधर ही छोड़ देता है गेट के बाहर, उसको देखने के लिए कि कैसे टॉर्चर हो रही है उसकी दोस्त। और वहाँ से हमें कट करके दिखाया जाता है कि रात को वो लड़की अपनी हाथ काट लेती है, दूसरी लड़की बड़े ब्लेड से, और उसका खून बह रहा होता। तभी हमारी हीरोइन जिसको दूसरे कमरे में रखा होता वो वहाँ पर अपने विंडो होता है, उस विंडो को खोलकर वहाँ से नीचे कूद पड़ती है। और हमें एकदम से दिखाया जाता है कि वो जो गौशाला है जिसमें गाय रखा था वो जलने लग जाता है, और वो सारे घर के मर्द वो बूढ़े अंकल और वो लड़का उसको बुझाने जा रहे होते हैं, और सब बुझाने की कोशिश कर रहे थे, बुझा नहीं पाते। उससे पहले वो लड़का उस लड़की हमारे दूसरे लड़की को देख लेता हाथ कटा हुआ, तो उसके हाथ को कपड़े से बांधता है और उसे बोलते कि ऐसे मत करा करो।
और वहाँ से वो भागने लग जाता है कि आग लग गया, वो देखकर भाग के निकलता है। और हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो बुझाने की कोशिश करते हैं, बुझता नहीं है। तभी वो दूसरा लड़का घर का वो देखता है कि एक जंगल से कोई चमकने की लाइट चमकने की आ रही है। वो देखता है और वहाँ टेंट में जाकर वहाँ पर एक हथियार लेके आकर वो जंगल में भागने लग जाता है हमारे हीरोइन को मारने के लिए। और वो भागता है जंगल में, ढूंढ रहा होता है, वो मिल नहीं पाता। हीरोइन उसे घुमा रही होती है जंगल में, इधर उधर घूम रही होती है, उसे गुमराह कर रही होती है। और तभी एकदम से वो ढूंढ नहीं पाता, उसके पीछे से आके उसके सर पे वार करती है और उसे नीचे गिराती है और उसे मारने लग जाती है। और एकदम से और उसे नीचे गिराकर उसके ऊपर चढ़कर उसके हाथ में जो चाकू था उसी से उसके पेट में घुसाकर उसे मार देती है। और तभी हमें दिखाया जाता है दूसरे तरफ उस कमरे में हमारी हीरोइन दूसरी लड़की वो लेटी होती है, तो बैठी होती है। तभी आती है जो घर की वो लड़की, और वो आके उससे पानी देती है और बोलती है ये पानी पी लो। वो लड़की बोलती है कि तुझे ये सब पता था कि क्या क्या चल रहा है। वो कुछ नहीं बोलती और वो लड़की बोलती है कि मुझे छोड़ दे, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वो उसे बोलते हैं कि पापा मना करेंगे मुझे, मैं छोड़ नहीं सकती आपको। वो चले जाती है और बंद करके फिर हमें कुछ देर के बाद दिखाया जाता है कि वो डोर खुला है और वो हमारी दूसरी लड़की वो घर से बाहर निकल जाती है। और वो दोनों हमें दिखाया जाता है कट करके, वो लड़की अब जंगल में वापस आ गई है दूसरी, और हमारी हीरोइन उस हाथ में वो हथियार लेकर हम मिलती है हमारी दूसरी लड़की से जंगल में। फिर वो दूसरी लड़की उसे बताती है कि कैसे वो उस घर का बाप है, उस वही अपने बेटी को रेप करता है और प्रेग्नेंट करता है और उसी उसी बच्चे को मारकर वो गाड़ते हैं उसी घर में जो बच्चा पैदा होता है। और आखिरी जो बच्चा प्रेग्नेंट हुआ था वो भी उन्होंने मारा कुछ दिन पहले। जो बच्चा पैदा हुआ था उसी को उन्होंने मारा कुछ दिन पहले। ऐसे करके हमें इंफॉर्मेशन बताया जाता है। अब दोनों लड़कियां वापस, हमारी हीरोइन बोलती है कि अब इनको ऐसा नहीं छोड़ सकते, हमें जाना है। पर वो लड़की बोलती है दूसरी हमें ये सही है, हम भाग जाते हैं यहाँ से। पर वो हमारी हीरोइन बोलती है नहीं, अभी हम इनको मारने की जरूरत है जो हमारे साथ इन्होंने किया है। तो दोनों लड़के जाते हैं वापस घर के अंदर। तब तभी ये वो बूढ़ा अंकल क्या करता है, सारे घर के दरवाजे बंद कर देता है कि ये अंदर ना आए। जो चीख उन्हें सुनाई देती है उस लड़के की जो मरा था, उसके कारण सारे घर के दरवाजे बंद कर देता है और बैठे रहते हैं अंदर। ये पीछे के उस टनल के साइड से आते हैं और उस घर के अंदर घुसते हैं और धीरे धीरे से अंदर देखते कि वो सारे बूढ़े और बूढ़ी आंटी और बूढ़े अंकल हॉल में बैठे हैं। तो वो क्या करते हैं, ऊपर छत में जाते हैं। वो देखकर वो बूढ़ा अंकल वापस उठ के आता है और उस छत में फॉलो करता है उन्हें मारने के लिए। हमारी हीरोइन छत में चली जाती है और ये दूसरे कमरे में छुप जाती है दूसरी लड़की। और वो छत में जाकर वो वेट कर रही थी कि वो बूढ़ा आएगा उसको मारेंगे, पर वो बूढ़ा सुधा देखकर उसे बच जाता और वहाँ पर लड़ाई हो रही होती है। वो बूढ़ा अंकल हमारी हीरोइन को मार रहा होता है, ये हीरोइन उसको मारती है। ऐसे लड़ाई करते करते एक समय बूढ़ा अंकल पिटने लग जाता है और वो हारने लग जाता है। हम तभी नीचे दिखाते कि हमारी हीरोइन बाहर आती है देखने के लिए क्या आ रहा है उस कमरे से। तभी वो बूढ़ी आंटी हमारी हीरोइन को मारने लग जाती है एक हथियार से बड़े। और वो हीरोइन अपने हाथ में एक हथियार लेके आई होती है, वो उसको चिल्लाती कि मत मारो मत मारो। वो उसे हथियार से डरा रही होती है, एकदम से उसके बूढ़ी आंटी के गले पे वो हथियार लगता है, वो भी मर जाती है। उस गले पे कट रख कर वो भी उधर गिर के मर जाती है। और हमें दिखाया जाती है कि वहाँ पर ऊपर वो हीरोइन उस बूढ़े अंकल को पीट कर वहाँ गला घोटने की कोशिश कर रही होती है, पर एकदम से उसे वो मार नहीं पाती और वो क्या करती है उसे छत से गिरा देती है उस बूढ़े अंकल को नीचे। और हमें नीचे दिखाया जाता है जब वो नीचे गिरी होती है वो बूढ़ा अंकल तब भी मरा नहीं होता, उसके अंदर थोड़ा सा जान होता है। और वो तब चिल्लाता है कि अम्मा करके। और 45 ईयर्स में पहले बार वो अपना मुंडट तोड़ता है और अपनी माँ को चिल्लाकर बोलता है अम्मा करके, और माँ को बुला रहा था। और वहाँ से हमें कट करके दिखाया जाता है कि उसके बाद वो बूढ़े अंकल मर गया और हमारी हीरोइन और उसकी दोस्त आके दूसरी लड़की
वो बाहर आके बैठते हैं घर के, और वहाँ से हमारा ये मूवी कट होता है और मैं ये एक टेक्स्ट दिखाया जाता है कि ये असली में ये इंसिडेंट हुआ है पुणे में, और ये कोई रियल केस से बनाया गया मूवी है। और वहाँ आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं आपको